हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है वीकली राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपके वीक के अनुसार इस राशि में, मतलब राशि के अनुसार आपके इस हफ्ते बेसिकली क्या एक्सपेक्टेड है। 2 हफ्तों की रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। 2 in 1 रीडिंग है 29 जून से 13 जुलाई तक, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई और जानकारी आपको मेरे रिलेटेड चाहिए, जैसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, ब्रेसलेट चाहिए, तो सब चीजें आपको डिटेल्स जो है स्क्रीन पर दिख जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर्स है, कॉलिंग नंबर्स नहीं है, इस पे कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम या फेसबुक रिलेटेड, ठीक है। सो अब जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है या डाउट्स है मेरी रीडिंग के रिलेटेड, और आपको लगता है कुछ और भी चीजें ऐड करनी चाहिए इस टॉपिक्स में, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लेम करने के लिए भी कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का डोनेशन करना है, आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको मिलता है, उस पर क्लिक करके आप जितना अमाउंट चाहे डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। इस राशिफल को कैसे देखें? मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल डाल रखी है, उससे भी आप जांच सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है। आप नाम के अनुसार चेक कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं तुला राशि वालों का क्या अपडेट है। तुला राशि वालों के लिए क्या देखने को मिलेगा 29 जून टू 13 जुलाई। ओके, तुला राशि वालों, पुराने अध्याय को एंड करके अपने लाइफ की एक नई शुरुआत आप जरूर करने वाले हैं। इन 2 हफ्तों में एक नई कहानी लिखते हुए, एक नए अध्याय की ओर भागते हुए नजर आएंगे। बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे आप, बहुत ज्यादा दिमाग से काम लोगे, दिल से नहीं। दिल से बहुत सोचा, बहुत बार टूटे, बहुत बार चोट पहुंची, पर अब ये 2 हफ्तों में आप ऐसे हो जाएंगे जहां पर आप बोलेंगे मेरे को अब दिमाग से चलना है, प्रैक्टिकल रहना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद को हर किसी अरे गहरे नत्थु खेरे के लिए अवेलेबल नहीं रखना है। अब जरूरी नहीं कि अवेलेबल यानी कि आप लव लाइफ में ही ऐसा सोच रहे, नहीं। हो सकता है आप अपने रिश्तों में भी ऐसा फील कर रहे हैं कि यार मैंने हमेशा लोगों को बहुत वैल्यू की, बहुत टाइम दिया, इसको दिया उसको दिया, बट नाउ इनफ इज इनफ, अब मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज करूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से बातचीत ही बंद कर देंगे, नहीं, आप सबसे बात करेंगे, लेकिन अब आप अपने आप को बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे। ये संभावनाएं भी बहुत ज्यादा हैं कि आपके अंदर का एग्रेशन बढ़ सकता है, ईगो भी बढ़ेगी, ठीक है। आप मैं बहुत करेंगे। आप नोटिस करना इन 2 हफ्तों में आप अपनी तारीफ खूब करते नजर आएंगे, अपने मुंह मियां मिठू बहुत बनेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कम लिमिट करने की जरूरत है, इतना भी नहीं करना चाहिए, इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड ठीक नहीं है, ठीक है। आपके करियर की अगर बात की जाए तो करियर में तो आप राजा की पोजीशन पे नजर आ रहे हैं। आप जॉब में हैं या बिजनेस में, तरक्की खूब होने वाली है, काम बनेगा, और काम सिर्फ और सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन के चलते बन रहा है। आपकी कम्युनिकेशन इतनी कमाल की होगी कि सामने वाले आप लोगों के साथ काम करना पसंद करेंगे। क्लाइंट्स आराम से आपका जो प्रोडक्ट है बाय करना पसंद करेंगे। सेल्स मार्केटिंग तगड़ी होगी। आप किसी को भी पिच देंगे, वो काम आसानी से, सरलता से होता हुआ नजर आएगा। बेसिकली इस 2 हफ्तों में आपका जो मेन जादू होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन में है। ये जादू आपकी बातों में है। बातों में आप लोगों को घुमा सकते हो आसानी से, ऐसा एक पावर आपके अंदर देखने को मिल रहा है। तो यस, जादू वाली एनर्जी आपके अंदर देखने को मिल रही है। करियर में आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। बिजनेस हो या आपका जॉब, आपकी कॉन्फिडेंस ही बात करती नजर आएगी, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन होती नजर आएगी। फाइनेंसेस बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए मल्टीटास्किंग दिखाई दे रही है। एट अ टाइम 3-4 चीजों को पढ़ने की कोशिश करोगे, कुछ नया नया सीखने का इंटरेस्ट जाग सकता है। ये भी सीखूं, ये भी सीखूं, ये भी करूं। मन चाहे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होगी, ये कॉलेज चुनूं कि ये कॉलेज चुनूं, या इंस्टीट्यूट ये चुनूं कि ये चुनूं। एग्जाम्स के रिजल्ट आने वाले हैं तो स्कोर्स अच्छे होंगे, पर हाँ बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते थे। समझो मैं कहूंगी 90% आ सकते थे, तो 80% आ रहे हैं। बेटर हो सकता था, बट इट्स ओके, आपके लिए रिजल्ट बुरे नहीं है, ठीक है। आपकी हेल्थ के परस्पेक्टिव से थोड़ा बहुत 19-19 उतार चढ़ाव रहेगा। इन 2 हफ्तों में उतार चढ़ाव रहने का मतलब अचानक से खांसी जुकाम, फिर अगले दिन ठीक, फिर अचानक से जो है फीवर, फिर वापस ठीक। थोड़ा बहुत 19-20 उतार चढ़ाव रहेगा, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें रहेंगी, ठीक है। आप थोड़ा सा ऐसा लाइक इमोशनली लो फील करोगे, फिर नॉर्मल हो जाओगे, फिर गुस्सा आएगा, फिर नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत उसकी वजह से ही होगा, अदरवाइज मेजर कोई मेन प्रॉब्लम मुझे आती हुई नजर नहीं आ रही, ठीक है।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, लव लाइफ में आपकी जो है मैरिड लाइफ की बात करते हैं, मैरिड लाइफ में कैसी स्थिति रहेगी। मैरिड लाइफ में आप अपने पार्टनर का दिल जीतते नजर आएंगे, आपके पार्टनर को आप इतना इंप्रेस कर देंगे कि आपके पार्टनर खुद आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। आपके पार्टनर के साथ आप रोमांटिक होंगे, वो आपके साथ अच्छी बातें करेंगे, बहुत अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा आप दोनों के बीच में, बहुत ही प्यारी एनर्जी रहेगी आप दोनों के बीच में, नोक-झोंक भी रहेगी, प्यार भी रहेगा, जानबूझ के भी आप इरिटेट करेंगे अपने पार्टनर को जाकर, ताकि आप दोनों में स्पाइस बना रहे। स्पाइस से एक बात याद आई, तुला राशि वालों के लिए पॉसिबिलिटीज बन रही है कि अभी तक कोई अफेयर नहीं है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में भी पड़ सकते हो, क्योंकि थोड़े से फ्लर्टिशियस मोड में आ चुके हो। यू नीड लव, और लव के लिए वो होते ना, वो कौन सा डायलॉग था, लव के लिए साला कुछ भी करेगा, तो यस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर बन सकते हैं, थोड़ा संभल कर आगे बढ़ो। ओके, उसके अलावा अफेयर वालों की क्या स्थिति बनेगी। अफेयर वालों के लिए रोमांटिक कनेक्शन है, एक आप लोगों के बीच में एक नया अवतार है, आप नए सिरे से नए तरीके से अपने पार्टनर से बिहेव करेंगे, बड़ा मैच्योर बिहेवियर रहेगा आपका, पार्टनर को सपोर्ट भी करेंगे और थोड़ा बातों बातों में आप पार्टनर को जताएंगे भी कि आप उनके लिए क्या क्या करते हैं। पार्टनर आपको अप्रिशिएट करेंगे, पार्टनर आपको खूब पसंद करेंगे, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, नए रिश्ते की शुरुआत भी होने के चांसेस हैं। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो न्यू रिलेशनशिप में जरूर जाएंगे, अपॉर्चुनिटी बन रही है, बट ये न्यू रिलेशनशिप मुझे लॉन्ग लास्टिंग नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है टेम्पररी टाइम पास, वो हैंकी पैंकी टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, आप लोगों के लिए अगर आप मनी मन किसी को पसंद करते हो, कोई क्रश वाली स्थिति है, तो क्रश वालों के लिए मैं कहूंगी कि आपके क्रश भी आपसे फ्लर्ट करेंगे, वहीं आप भी फ्लर्ट बैक करेंगे, यानी कि प्यार या आग दोनों तरफ बराबर की होगी। वो आपसे फ्लर्ट करेंगे, आप भी फ्लर्टिंग करेंगे, वो और करेंगे, आप और करेंगे, खूब रोमांस होगा, खूब मस्ती होगी, फुल फ्लर्टिंग वगैरह की एनर्जी रहेगी, लेकिन कन्फेशन दोनों ही नहीं करेंगे। हंसी मजाक में दोनों ही अपनी बातें सामने रखेंगे, लेकिन खुलकर कोई बात करेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति बन रही है जहां पर वो भी आपके लिए पॉजिटिव और इनसिक्योर होंगे, आपको काफी कंट्रोल करेंगे, वहां आप भी उनके लिए पॉजिटिव होंगे, दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बढ़िया होगी। लेकिन कन्फेशन नहीं हो रहा है, ये एक दिक्कत है, लेकिन कन्फेशन चाहते हो तो सेकेंड वीक के एंड में कन्फेशन जरूर हो सकता है। ठीक है, शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हो तो शादी के लिए सेकेंड वीक के एंड में ही कोई बात बन सकती है, दूसरे हफ्ते के एंड में कुछ बात बन सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो क्या स्थिति बन रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मुझे बताएं कि पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए गाइड करें प्लीज। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले के लिए आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच विचार में चले जाएंगे, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत संकोच करेंगे कि क्या इस रिश्ते में रहना सही था नहीं था। सडनली बहुत ज्यादा अकेला रहना प्रेफर करेंगे, ऐसा भी सोचेंगे कि कहीं इस इंसान के साथ मैंने जो फील किया कहीं वो सब झूठ तो नहीं था, क्या वो सच में सत्य था, जिस इंसान को मैंने जो एक्सपीरियंस किया ये रिलेशनशिप सच्चा था नहीं था, क्या ये रिलेशनशिप ऐसा ही था। लाइक उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हुए नजर आएंगे, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होकर वो सोचने की कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते में जो उन्होंने निवेश किया, क्या सच में ये रिश्ता झूठा था या सच में अच्छा रिश्ता था। वो आपको समझ नहीं पाएंगे, बड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी उनके अंदर, उनकी इंट्यूशन उनसे बार बार कहेगी मानो ये कनेक्शन बहुत प्योर है और आप दोनों के लिए बना है, इस कनेक्शन में वो आपके साथ आगे बढ़ने की इच्छा रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिमाग उनका साथ नहीं देगा, उनका दिमाग उन्हें कहेगा कि आप एक राइट पर्सन नहीं थे, हमेशा से आपसे दूर रहना ही सही था। प्लस आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस होते नजर आएंगे। यस, इनकी जिंदगी में कोई मौजूद है जिसके वजह से इन्फ्लुएंस होंगे, इनकी मदर हो सकते हैं, इनके स्पाउस हो सकते हैं, इनके कमिटेड रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, बेसिकली किसी से इन्फ्लुएंस होंगे। और अगर इनकी लाइफ में कोई नहीं है तो याद रखना कोई टारो रीडर है जो इन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से भी ये डिसीजन आपकी तरफ नहीं ले पाएंगे। आपके पार्टनर का प्रॉब्लम क्या है, वो अपनी मन की भावनाएं स्पष्ट भाषा में आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, वही दिक्कत है। स्टक फील कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप से, उन्होंने मूव ऑन भी नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी भावनाओं को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। प्यार बहुत करते हैं लेकिन प्यार को हाइड कर रहे हैं। इन 2 हफ्तों में क्या आप लोग दोनों कनेक्शन में आएंगे, रिलेशनशिप में आएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर खुद होके इनिशिएटिव नहीं लेंगे, लेकिन आप अगर बात कर रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपको तोल मरोड़ कर घुमाया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है, खुलकर सीधी बात कर ही नहीं रहे, घुमा घुमा कर कंफ्यूज कर रहे हैं, जिससे आपको लगेगा कि बात ना ही करूँ तो बेहतर है। तो ऐसी स्थिति बनेगी। इस रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, इस रिश्ते में एडवाइस है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, सब्र से ही काम बनेगा, धीरे धीरे ही चीजें आप लोगों के फेवर में वर्क करेंगी। ठीक है, ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए क्या एडवाइस है,
बातों पे ध्यान रखना, आपकी वाणी ही आपको जिता रही है। ये 2 हफ्ते आपकी बोलचाल ही आपको बहुत पावरफुल बना रही है। लेकिन बातों का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी उल्टा-सीधा सुनाते, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाएँ, गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है? लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा ग्रीन, आप लोगों के लिए लकी नंबर जो है नंबर 10 रहेगा और नंबर 1 रहेगा, ठीक है? कुछ लोगों के लिए नंबर 3 भी रहेगा, ओके? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाकी कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।